ये तेरी आवाज कैसे बदल गई? चंद्रमणि, आवाज ही नहीं बल्कि अब सब कुछ बदल गया है। सब कुछ बदल गया है? तेरे कहने का मतलब क्या है? देखो चंद्रमणि, हमारे कहने का मतलब साफ है कि अब इस राज रियासत को तुम नहीं, मैं चलाऊंगा। राज रियासत, ताज और तख्त मेरे नाम कर दो। इसका मतलब कि आज हमारी समझ में आ गया कि गद्दार सेनापति बलबीर सिंह नहीं था, बल्कि गद्दार ये आ गया समझ में। और हमने बहुत बड़ी गलती की है, जो कि उसे कैद करवा करके जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया। काश अगर वो बाहर होता तो हमारी मदद करता। चंद्रमणि, जिस बलबीर सिंह को तुमने जेल की सलाखों में बंद करवाया और मैंने उसे उसी जेल में मरवा दिया है, अब वो साला जिंदा नहीं है। और हम ज्यादा रंजीत सिंह, तूने जो कुछ भी किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। कौन सजा देगा? ए सिपाही, क्या कहा? इसकी बातों को नहीं सुन रहा? मैं तेरा सम्राट हूं कि तेरा यार हूं। डाल दे इस हरामजादे के हाथ में हाथ कड़ी और इसे ले जाकर के कैद खाने में डाल दे। चंद्रमणि, ये अब तुम्हारे हुक्म का पालन नहीं करेगा, अब जो मैं कहूंगा वही करेगा। अच्छा, यानी तू जो कुछ कहेगा वही करेगा। वही करेगा। तनख्वाह मैं देता हूँ और कहने पे तेरे चलेगा। बिल्कुल चलेगा। सिपाही सुन नहीं रहा क्या? सिपाही, क्या देखता है? छीन ले सर का ताज और उतार ले साहिब को साथ। सही नहीं बताओ, एक काय भैंसी काय बारदा हियार बेचवाए हो, एक को हमका 10 रुपया दिहो, सारा राजे क्या है कि कुछ चारों सानी करे वाले क्या है? बताओ, इतना इतना मुनाफा पायो और 1 रुपया हमका कोनो भैंसी में दिहे हो तो आज तुमसे साथे रही है। अब भैंसी पावा धंधा बंद। जल्दी कर बे। जल्दी का हुआ बाना नहीं। उदार साहिब को साथ डाल इसके हाथों में हाथ करें। मंत्री के साथ हर पड़िया पैसा ले। अबे अभी अच्छा है कि शर्मजादे का साथ छोड़ दे। पड़वा की अगर जरूरत है तुझे तो हम 2-4 तुझे मंगवा देंगे। रंजीत सिंह, अभी तेरे लिए वक्त है, समझ जा, वरना एक दिन तुम दोनों कुत्ते की मौत मारे जाओगे। चंद्रमणि, काफी दिन गुजर चुके हैं इस मंत्री पद पे, आज मिटा करके इस हुकूमत का सम्राट ये रंजीत सिंह बनेगा। मिटा दे साले को। ये तेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मैं वो सपना नहीं देखता हूँ जिस सपने को साकार न कर सकूं। अबे सिपाही, मार दे साले को। नंबर 1, नंबर 2। ये क्या हो रहा है? अभी तो इसको मार करके यहाँ का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, और मेरे यहाँ लड़कियों को ले जा करके छोड़ दिया। मैं वहाँ गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता फिर। बाबा, ये तुम्हारी भूल है। हाँ। मैंने तुम्हें गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए नहीं, हाँ। बल्कि ऐशो आराम करने के लिए छोड़ा है।
अरे जाओ ऐशो आराम करो, खाते पीते रहो। जिंदगी भर ऐसो आराम ही करता रहूंगा क्या? हाँ, अब नहीं करूंगा। अब ऐसो आराम नहीं करो, नहीं, फिर राजा। हाँ, राजा बनोगे। बहुत अच्छी बात है, आ गए हो तो अच्छा है। अब हम तुम्हें राजा बनाएंगे, लेकिन इससे पहले जरा चंद्रमण से मिल तो लो, फिर हम तुम्हें राजा बनाते हैं। आओ राजा साहब, आओ। पहचाना आपने मेरे को? मैंने आपको पहचान लिया। आप वही बाबा कल्याणी मणि हैं? नहीं राजा साहब, मैं कल्याणी मल नहीं हूँ। आपकी आंखें धोखा खा रही हैं। क्या? बहुत पहले की बात याद करो। तुम्हारी कोर्ट में, तुम्हारे दरबार में कोई जिंदगी का हारा थका इंसान पहुंचा था, और जो आपने रिक्वेस्ट कर रहा था, आपने क्या किया था? उसके साथ बदसलूकी किया था और कोर्ट से धक्के मार करके निकाल दिया था। मैं वही कृपा शंकर हूँ जो तुम्हें मिटाने के लिए आज तांत्रिक बना टहल रहा। लेकिन एक दिन आप अपनी बेटी को लेकर के मेरे पास आ गए। आपका सर मेरे सामने झुक गया। मैं लज्जित हो गया कि एक राजा होकर के सर झुका रहा है। छोड़ो, जाने दो, इसकी जिंदगी को बख्श दो। रहम आ गया, मैंने तुम्हारी जिंदगी को बख्श दिया। एक दिन ये रंजीत आया मेरे पास और कहने लगा कि बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ मिलने में लाने वाला नहीं है, हमारा साथ दो और किस्मत का सितारा चमकाओ। वहीं से मैं शैतान बन गया। अब पूरी तरह में शैतान हो गया। दोबारा आपकी बेटी को लेकर के मेरे पास आ गया। इसने कहा कि बाबा जी इसे मार दीजिए, लेकिन आपकी बेटी को मैंने मारा नहीं। अरे नहीं मारा, वो इसलिए कि जब आपकी बेटी दोबारा पहुंची और करीब से उसके बदन को देखा तो संगमरमर के जैसा तरासा हुआ उसका बदन था। गॉड, हिरनी जैसी उसकी आंखें थी, रेशम जैसे उसके बाल थे, और नागिन के जैसे उसकी कमर बल खा रही थी। अरे मैं तो अपना आपा ही खो गया। मालूम क्या किया? आपकी बेटी को मैंने अंगूर के दानों की तरह चूस डाला। नहीं बाबा, अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो मैं तुझे मार डालूं। राम खिलावन बंसपुर भैया, इनके गाड़ी हेरा गई स्प्लेंडर। अगर केहू भैया का मिली हो तो भैया उनको दे दे। राम खिलावन बंसपुर 20 रुपये। राजा साहब मेरे करीब मत आओ, मेरे करीब आने की गलती मत करो, आपको छूने की गलती मत करो। मैं इंसान नहीं हूँ। इंसान ओरल सेक्स करता है, WREL ओरल सेक्स, और शैतान एनएल सेक्स करता है, ANEL एनएल सेक्स। अगर मेरे पास आओगे तो हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार तो अब तेरा होगा और ये दुनिया समाज वाले देखेंगे। कोई बात नहीं आएंगे, बट हम तुम्हें अभी एक फिल्म दिखाएंगे। क्या है? डोंट वरी, प्लीज 1 मिनट। क्या है? ये कौन? ओह माय गॉड, ये तो बलबीर सिंह की पत्नी कमला है। पहचान लिया क्या? यही एक नहीं है, सैकड़ों की तादाद में ला के देता खाता पीता हूँ। कमला, कमला, तुम बोलती क्यों नहीं हो? नहीं राजा साहब, ये नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? देखो हमारे पास मार्केट तो लगा हुआ है, पूरा बॉम्बे का कमाटी पूरा समझो, तो नंबर लगाना पड़ता है मेरे को। जब इसका नंबर आया, इसका नंबर लगा मेरे पास, तो इसके पास गया तो ये साली यूं यूं करने लगी। मेरे को गुस्सा आ गया और क्रोध में मैंने क्या किया मालूम है?
इसे मेंटल कर दिया, पागल। क्या ये पागल है? हाँ, अब ये पागल है। अब इसके पास जाता हूँ तो ये खुद ही कहती कि आओ राजा जी मेरे सीने से चिपक जाओ, ऐसा बोलती है ये। अभी तेरे लिए वक्त है, समझ जा, नहीं तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। राजा साहब, कीड़े इंसान के मुंह में पड़ते हैं, शैतान के नहीं। शैतान का कोई आकार नहीं होता है, सिर्फ महसूस किया जाता है। शैतान का कोई आकार नहीं होता है। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, अब शीघ्र ही फूटने वाला है। अभी वक्त है। वक्त के हम गुलाम नहीं हैं, वक्त मेरा गुलाम है राजा साहब। अगर खाना पीना है तो तुम भी खाते। चुप! भाई हम तो खाएंगे। छोड़ दे बेचारी को। इसको क्या बात करते हैं आप? अरे शेर के जबड़े से मांस छूटता है क्या? मैं इसको छोड़ दूंगा? नो, अब तो हम इसको खाएंगे पिएंगे मस्त और हम ज्यादा जरा हमारे करीब आ तो हम तेरा खून पी जाऊंगे। अगर तुमको खाना पीना तो खा पी लो, क्योंकि तुमको मरना है अभी। मरना तो तुझे है। नहीं, हम तो भी खाएंगे भाई, हम कहाँ छोड़ेंगे माल को। हाँ। और सैया जी के और सैया जी के छोटका भैया के बिठा के कोरा, सैया जी के छोटका भैया के बिठा के कोरा, खियै द्या मूंगफली। सैया जी के छोटका भैया के बिठा के कोरा, खियै द्या मूंगफली। बिठाई के कोरा, खियै द्या मूंगफली। सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के कोरा, खियै द्या मूंगफली। अरे भगवान ठहर जाओ, आँख खोल पहचान, और धर्मा डाकू आ गया लेने तेरी जान। भगोड़ा, तूने क्या सोचा कि धर्मा की आंखों में धूल झोंक कर मैं निकल जाऊंगा? तू पाताल में होता तो पकड़ के छोटा पाताल से घर रंजीत, अबे सारा गुड़ गोबर हो गया। अबे मैं इससे नहीं लड़ पाऊंगा। ये इंसान नहीं है, लोहा है। हमारी लड़ाई हो चुकी है, हम हार चुके हैं। इससे कोई नहीं लड़ सकता है। अगर लड़ नहीं सकते हो तो जादू को तो इस्तेमाल कर सकते हो। चलाओ जादू और संगों को खत्म कर दो यार। अब हम तुमसे क्या बताएं बेटवा? अरे ये लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है। इसने ऐसे ऐसे शब्द कह दिया कि मैं समझ न सका। माँ काली की कसम खा लिया। अब अगर मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, मंत्रों को यूज करता हूँ, तो माँ काली मेरे को जला डालेगी। गड़बड़ तो ये हो गया, नहीं तो खत्म कर देता इसको मैं। ए बाबा, साले कसम जाए भाड़ में। चलाओ चलाओ इस पे जादू और मिटा दो। अगर राजा बनना है तो सबको मिटाना है। अबे मदरफकर, अबे तू राजा नहीं बनेगा क्या? ये मत समझ कि मैं तुझसे
हार करके वहां से आया हूं। नो, ये तेरी भूल होगी। मैं हार करके नहीं आया, मैं तेरे को एक चांस दिया है, क्योंकि मेरी मौत हो ही नहीं सकती है। मैं माँ काली का एक महा उपासक हूँ। बहुत पहले की बात है, मैं काली का उपासना कर रहा था और पूजा करते समय माँ काली प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई और कहीं बोले, बोल बेटे क्या चाहिए तेरे को? मैं तुझसे अत्यंत खुश हो गई हूँ। मैंने कहा माँ मैं मरना नहीं चाहता। तो माँ ने कहा बच्चा ये वरदान तो मैं दे ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा मेरे को फिर कुछ नहीं चाहिए। जब जिद कर लिया तो माँ ने कहा कि देख बेटे, अमृत वरदान ना दे करके मैं तेरे को एक त्रिशूल दे रही हूँ। अभी तो गड़बड़ हो जाता। ये त्रिशूल माँ ने दिया और बोली जा बेटे, ये त्रिशूल मैं तेरे को दे रही हूँ और जब तक ये त्रिशूल तेरे हाथ में रहेगी तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा, तेरी मौत नहीं हो सकती है। लेकिन याद रहे, अगर ये त्रिशूल किसी के हाथ लग गई तो तेरी मौत जरूर हो सकती है। अब तू बता कि जब त्रिशूल मेरे हाथ में है तो फिर तू मेरा क्या करेगा? अबे तू तो ये भी नहीं जानता है कि हमारी जान कहाँ है। मेरी माँ ने मेरी सहूलियत के लिए, मेरी हेल्प के लिए मालूम क्या किया है? मेरी जान को निकाल करके कहीं दूसरी जगह डाल दिया है। अबे तू डरता क्यों? डरना चाहिए ना। कल्याणी तुझे विद्वान समझा? विद्वान हूँ मैं। अरे विद्वान नहीं हूँ भाई, नहीं हूँ। तू विद्वान नहीं, तू मूर्ख है। मूर्ख बोलता है मेरे को। तेरे खोपड़ा में खोपड़ा बुद्धि नहीं है, तेरे खोपड़ा में गोबर भर गया। और हाँ, तू ऐसी इल्लत में फंस गया कि तेरे दिमाग में कचरा भर गया। कचरा। अब बोल कि तू अनवैलिड क्यों हो गया? कैसे अनवैलिड? अनवैलिड बोलता है? मैं अनवैलिड हूँ? अरे मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, अनवैलिड बोलता है? अब बोल कि जो अपने मरने का पता इतनी आसानी से मुझसे बता दिया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से होनी है। शर्मा, मैं तो सोच रहा था कि कुछ और बोलने वाला है। अरे अरे जब तू जानता है अच्छी तरह से कि त्रिशूल मेरे हैंड में है, मेरे हैंड की गिरफ्त में है, मेरी जान जहाँ है मैं जानता हूँ और मैंने ये भेजा तक किसी को बताया ही नहीं, तो कौन सा बाल मेरा कहाँ का बाल उखाड़ेगा तू? अरे बाप रे। कल्याणी मल, यही घमंड रावण के अंदर था। वो सोचता था कि हमें तीनों लोक में मारने वाला कोई पैदा नहीं, कोई पैदा नहीं। लेकिन रावण की भी मौत हुई है। धर्मा, रावण का इतिहास मेरे को अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि मैं कहीं और का नहीं, मैं कोचीन का ही रहने वाला हूँ, जो श्रीलंका की राजधानी कहलाती है। मैं कोचीन का ही रहने वाला हूँ। रावण की मौत हुई थी बेशक, लेकिन किसने कैसे हुई थी? विभीषण की वजह से हुई थी। तू फिर भी अनवैलिड। अनवैलिड? अबे तू अनवैलिड क्यों बोलता है? फिर भी तेरी बुद्धि मार गई। अरे नालायक, यानी रावण की मौत विभीषण के कारण हुई कि उसने जो राज बताया, और तूने तो अपना राज मुझसे बता दिया राज कि मेरी मौत कैसे होनी है। रंजीत, इधर आओ बच्चा। अबे फिर गड़बड़ कर दिया मैंने फिर सब कुछ बता दिया, अब क्या होगा? अबे तू लड़ यार है, एक काम कर, हम दोनों मिलकर के लड़ेंगे। अरे इसके बाप को भी बुला, वो भी मारा जाएगा। धर्म, देखो देखो, इसके पिता की बात मत करो। जब कोई इसके बाप की बात करता है तो इसको गुस्सा आ जाता है
और अगर इसके माँ की बात करोगे तो इसको अच्छा लगता है। अरे तो इसकी माँ को, कोई बात नहीं, इसकी माँ से मेरी लड़ाई होगी। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी अभिलाषा जरूर पूरी करेंगे और इसकी माँ को ला करके तुमको सौंप देंगे। नहीं करूंगा, समझ गया। तू वही नकल कराने जा रहा है कि ऐसे मारे चोट खा जाए। अब नहीं करूंगा, एक बार धोखा खाया है, दोबारा नहीं खाऊंगा। अबे धरती फट गई। अबे कौन है? ये तेरा पैर है या अंगद का पैर है भैया? अबे तेरा पैर बिल्कुल हिल भी नहीं रहा, कम से कम पैर तो उठा दे। उठा। रंजीत आ जाओ बच्चा, आ जाओ, मुश्किल की घड़ी है इस समय, आ जाओ, आ जाओ बेटवा, आ जाओ। अरे जल जाएगा, पक्का है जल जाएगा, त्रिशूल दे दे भैया। ये क्या है? अबे त्रिशूल से मेरी मौत नहीं हुई। अभी कहीं कोई निशान नहीं। समझ गया, जब त्रिशूल से मेरी मौत नहीं हो सकती है तो दुनिया में अब मेरी मौत नहीं है। मेरे को लगता है कि मेरी माँ ने मेरे को अमृत वरदान दे दिया है। अबे मैं अमर हूँ, मैं अमर, मुझे कोई नहीं मार सकता है, मैं तो अमर हो गया। माँ काली मंदिर में बैठी तमाशा देख रही है। ये तेरी मंदिर को नापाक कर दिया। ये कोठा बना रखा है और ये तेरा भक्त नारियों पर जुल्म कर रहा है और तू मंदिर में बैठी तमाशा देख रही है। अगर इसी तरह ये नारियों पर जुल्म करता रहा तो तेरा नाम बदनाम होगा। तेरी चौखट पर कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। कीप साइलेंट धर्मा, कीप साइलेंट। इतने जोर जोर से लाउड स्पीकिंग मत करो। अगर इतने जोर जोर से बोलोगे नहीं तो तुम्हारा हार्ट डैमेज कर जाएगा, तुम्हारा फेफड़ा जो लंग है वो फूल जाएगा, तेरे को इस्नोफीलिया हो जाएगी। क्योंकि अब मैं माँ काली का एक महाउपासक हूँ, अनन्य भक्त तो मैं हूँ। माँ की पूजा आराधना वर्शिप वगैरह जो भी होता है मैं ही तो करता हूँ। तो माँ तो मेरी है ना। अबे मेरी सुनेगी कि मैं तेरी? ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? रंजीत, अबे इसको कैसे मालूम पड़ा कि हमारी जान हमारे जूड़े में है? बाप रे। प्रिय कमला, क्या रंजीत, कमला को छोड़ दे। साथियों, अपनी अपनी बंदूकें डाल दो क्योंकि कमला की जान खतरे में है। ये ले, कमला को छोड़ दे। धर्मा, ये बोल
कि तेरी प्रिय कैसे है? कौन है तू जब पे शकल को छुपा रखा है? मैं कौन हूँ? परों नहीं, सीधे बोलो, कौन हो तुम जब पे शकल को छुपा रखे हो? रंजीत, हाल कौन है? पहचान कि मैं कौन हूँ? कौन है? पहचान। कौन? बलबीर सिंह तुम? महाराज घबराई नहीं। रे साले सुतुर मुर्ग, तूने तो कहा था कि बलबीर सिंह को मैंने मिटा दिया है, तो जिंदा कैसे बच गया रे? बस सत्य में फूका हमका लागत जलवे नहीं। हराम घोर, तुम्हें हर वक्त बारिश ही नजर आती है। आज तक जिस चाल को रंजीत सिंह चलता आया, वही फितरत की चाल तुम मेरे साथ में चला। हराम घोरों से तो ये बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा, और इसके साथ साथ तू भी नहीं बचेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा तू है। हराम खोर, आज सबसे पहले मैं तुझे मिटाऊंगा। बस खबरदार, रंजीत रुक जाइए, बस खबरदार रंजीत। खबरदार रंजीत रुक जाइए, वार खंजर कहीं पर चलाना नहीं। तुम सब खड़े रहो अपनी अपनी जगह, अब मिलेगा एक वरना ठिकाना। बलबीर सिंह, महाराज, ये लड़का कौन है जो कि ऐसे वक्त पे आकर के हम सब लोगों की जान की हिफाजत किया? महाराज, कौन है ये? ये लड़का कोई और नहीं, बिना रंजीत सिंह है। बेटा, बेटा, पिताजी, तेरी माँ मेरी माँ जिंदा है? जिंदा? हाँ, हमें झूठी खबर दी गई थी, तेरी माँ जिंदा है। माँ, माँ, माँ। प्रिय, प्रिय, माँ, कुछ तो बोलो माँ, देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है। बेटा जी, महाराज, तुम्हारी माँ कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन क्यों महाराज जी? वो इसलिए कि तुम्हारी माँ को बाबा कल्याणी मल ने इन्हें पागल बना दिया। इनकी याददाश्त खो चुकी है। ये क्या सुना? आज काफी दिनों बाद मुलाकात हुई तो पागल क्यों थी? याद आया बहुत पहले बेटे, जब तेरी माँ को साथ लेकर बाबा कल्याणी मल के पास गया था, तो बाबा ने माला दिया था और ये भी कहा था कि ये माला इतना शक्तिशाली है कि अगर किसी पागल इंसान के गले में डाल दोगे तो उसका पागलपन दूर हो जाएगा। और वो माला तेरे गले में मौजूद है। माँ काली का नाम लेकर अपनी माँ की गले में डाल दो। ये अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। माँ काली, जैसे कि आज तक आपने मेरी जान की रक्षा किया है, आज मेरी माँ की याददाश्त वापस ला दो। जय माँ काली,
जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। माँ देखो माँ, प्रिय तुम्हारा बेटा प्रिय 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 ये तूने क्या किया? जब रणजीत सिंह खंजर मुझ पर चलाया तो वो खंजर अपने सीने पर रोक लिया। मेरी जान बचाकर अपनी जान दी। ऐसा मर जाने ऐसा मैंने इसलिए किया कि आपका जीना बहुत जरूरी है और मेरा मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि इस कमीने ने मेरी इज्जत लूट कर बर्बाद कर दिया। मैं आपके काबिल नहीं। तुम मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र थी प्रिय। तुम्हारे पास मजबूरी थी। मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं करता प्रिय, कोई शिकवा शिकायत नहीं करता। आखिरी बार आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे बेटे को हमेशा खुशहाल रखेंगे, मेरे बेटे को कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे, ताकि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिले और इस कमीने रंजीत सिंह को जिंदा नहीं छोड़ना। नहीं तो ये कमीना इसी तरह नारियों के ऊपर जुल्म ढाता रहेगा, इसे जिंदा नहीं छोड़ना। मेरी गलती को क्षमा करना बेटा देव, मेरी लाल आखिरी बार से लग जा मेरी लाल। प्रिय प्रिय बलबीर सिंह महाराज, इस शरामजादे ने तुम्हारी दुनिया उजाड़ दिया। महाराज मेरी बर्बादी में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये तुम्हारे बेटे दीप के साथ जो ये लड़की आई है, ये लड़की कौन है? महाराज ये लड़की कोई और नहीं, कौन है? ये आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा है। क्या? ये बाबा कल्याणी मल के पास थी, जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था। ये बाबा कल्याणी मल के पास थी। तुम्हारे कहने का मतलब कि अभी हमारी बेटी जिंदा है? हाँ हाँ जिंदा है। महाराज आपकी बेटी नहीं बोलेगी। लेकिन हमारी बेटी क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि आपकी बेटी के सर पर जादू का असर है और ये बदतमीजी कल्याणी मल ने किया है। क्या हमारी बेटी के ऊपर जादू का असर है? हाँ बलबीर सिंह, जब हमारी बेटी बीमार थी तो तुम्हारे कहने से बाबा कल्याणी मल के पास ले गया था और बाबा कल्याणी मल ने हमारी बेटी को ठीक किया था। ठीक करने के बाद उन्होंने एक अंगूठी दिया था और यही कहा कि जब तक ये अंगूठी राजकुमारी के हाथ में रहेगी, इसके ऊपर कोई जादू टोना नहीं असर करेगा। तो फिर हमारी बेटी के ऊपर ये जादू कैसे असर कर गया? हाँ महाराज ये बात सत्य है, लेकिन आपकी बेटी बाबा कल्याणी मल के पास थी और सबसे पहले वो कल्याणी मल राजकुमारी की हाथ की अंगूठी उतार कर अपने कब्जे में कर लिया हो। मैं अभी देख रहा हूं। क्या हुआ?
बलवीर सिंह, महाराज अब वो अंगूठी हमारी बेटी के हाथ में नहीं है। महाराज जब वो अंगूठी नहीं है तो आसाम राज्य में कोई ऐसा तांत्रिक नहीं जो राजकुमारी को ठीक कर दे, क्योंकि कल्याणी मल बहुत पहुंचा हुआ संत था और उसके मंत्र को काटने वाला कोई आसाम राज्य में नहीं है। अब इस दुनिया में मेरा कौन है? मैं किसके सहारे पर जिंदा रहूंगा? मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। मैं मौत को गले से लगा लूंगा, लेकिन मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। पिताजी, जिस वक्त जल्लाद मुझे घसीटते हुए ले जा रहा था तो राजकुमारी राज दरबार में हाजिर हुई थी और उन्होंने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर मेरे हाथों में पहनाया था। पिताजी, क्या राजकुमारी अपने हाथ की अंगूठी उतार कर तेरे हाथ में पहनाया था? जी पिताजी। क्या वो अंगूठी है? हाँ पिताजी, वो अंगूठी है। वो अंगूठी बेटे हमें दे। देखो पिताजी। हाँ बेटी, ये तो वही अंगूठी है जो बाबा कल्याणी मल ने दिया था। इसका मतलब किसी अंगूठी के जरिए तू जल्लाद के हाथों से बच गया, नहीं जल्लाद के हाथों से मारा जाता। और उसी वक्त हमें एहसास हुआ जब हमारी तेरे बीच जंग हुई थी। तेरे सीने पर खंजर मारना चाहा, लेकिन मेरा बदन कांप उठा था, मेरे कदम पीछे हट गए थे। उसी वक्त हमें एहसास हुआ कि इस बच्चे के पास कोई दैवी शक्ति है। लो बेटे, राजकुमारी के हाथ में डाल दो। बलवीर सिंह, आखिरी वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं महाराज? तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमने अपने जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं और हमारी बेटी बाबा कल्याणी मठ के मठ पे थी। हमारी बेटी को कौन अपनाएगा? क्या हमारी बेटी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? महाराज आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे कहने का मतलब कि तुम मुझे अगर कुछ साल देखना चाहते हो तो हमारी बेटी को अपना बहू स्वीकार कर लो, महाराज वरना मैं जहर खा करके अपनी जान। नहीं महाराज नहीं, आपकी जिंदगी के लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और हाँ, आग का नमक मेरे रगों के अंदर लहू बनकर दौड़ रहा है। मेरे जिस्म का हर कतरा आपका कर्जदार है। आप अपनी जिंदगी में कभी सुख नहीं देखा। महारानी जी के मरते ही चंद लम्हों के लिए आपके चेहरे पर खुशी आई, तो ये नामाकूल शैतान उसको सुखी को छीन लिया। हुजूर, आपकी खुशी के लिए मैं आपकी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर रहा हूँ। शाबाश मेरे बहादुर। आओ बेटे जी, जाओ हमारे पास आओ। बेटा दी, हमारे पास आओ। बेटे, ये मेरे सर का ताज है और इसी ताज के साए में हमारा सारा गिरोह निकल गया। हमारी गरीब प्रजा अपनी जिंदगी को गुजारती है। आज हम अपने आसाम मुल्क का सम्राट तुम्हें बना रहा हूँ। तुम्हारा राज तिलक मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ। बेटे,
हमारी गरीब प्रजा का ख्याल रखना। महाराज सब हाजिरी भरा के निकल गए। क्या करोगे भाई, मालिक हमारा बोलेगा नहीं। और रंजीत सिंह को ऐसी मौत दो कि देखने वालों के रूह कांप जाए, ताकि कोई भी इसकी तरह अपने मालिक के साथ गद्दारी न करे। महाराज ऐसे दरबार में एक ऐसा शख्स निकला जो बड़ा ही वफादार और नमक हलाल निकला। वाह बलवीर सिंह, से नमक हराम समझा था, लेकिन वो नमक हलाल है। अरे याद तुमने दिला दिया। इसके साथ में एक इसका खुशामती कुत्ता रहता है, जरा उसे घसीट कर हमारे पास ले आओ। आज हम उसे ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप जाएंगे। ये खुशामती कुत्ता नहीं है। क्या? ये खुशामती कुत्ता नहीं, ये वो डाग है। तुम्हें मालूम नहीं है बलबीर सिंह? इसके कहने से हमारे सर का ताज इसी ने छीना है। मैं जरा ये खंडन लाओ। क्या कहता कुछ और है? अच्छा, यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। तेरे कहने का मतलब क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज ये वो इंसान है कि अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मेरी जिंदगी बचाया। हमें जेल से आजाद करने वाला एक यही शख्स है जो आज मैं अपने कामयाबी पर पहुंचा हूं। यानी जेल से तुम्हें इसी ने रिहा किया, आजाद किया है। इसीलिए मैं धोखा खा जाता हूँ। ना मालूम कितने पैसे हमने बर्बाद किया, लेकिन आज तक हाथ कुछ नहीं लगा। चलो इस सलामजादे के कपड़े उतरवाओ और इसे नहीं, ये तो नहीं होगा। चाहे और खर्च हो जाए, इसका कोई गम नहीं है। पगला गया क्या बे? रणजीत सिंह, तूने मेरी दुनिया उजाड़ी है। इधर आओ, यही इंसान है तेरी गर्दन पर खंजर रखा था। ये लो। वो तो पक्का है। देखो जिंदगी भर मारे अब तय के मरवाएंगे। देखो तुम साले पागल हो गए हो क्या? देखो जितना कहीं करत पाओ नहीं, यही बंधुआ के एक बंदा छोड़वा है। कहीं का ओए, क्या करने जा रहा है? अबे तुम साले मेरे आदमी होकर मुझ पर हाथ उठाओगे? अरे पागल हो बात नहीं, तो मेरे बॉडीगार्ड हो तुम हाथ उठाओगे? अच्छा, ये कहीं पालतू
लगेगा साले, बहुत लगेगा यार। बेचारे पुरानिया बुढ़ापा मने कहा कि सारे का मारो तो मार बच्चियों में लड़के मारी वो ले फंटी है मार पाएंगे धूका बोला इधर आओ। हमें अफसोस है कि वक्त के दीमकों ने तुम्हें खोखला कर दिया। सोचा था कि अभी वही ताकत होगी जब तुम ये वर्दी संभाला है, लेकिन आज हमें मालूम हुआ कि तुम वर्दी रिश्वत देकर हासिल किया है, काबिलियत पर नहीं। अफसोस है ऐसे माँ को जो तुझे जन्म दिया, अपनी माँ का दूध न जाता। लानत है ऐसे इंसान को। क्या हुआ? ये क्या है? यही मान लो तुम नहीं बाहर गिर पड़ा एक मानव घंटा खान पिराई ये वाला मार दिया 9 महीना पिराई तो बड़ा दिमाग का तेज है। आओ ये बहुत पुरानी बात तुझे याद है। यही मार तेरा बाप तेरी माँ को मारा था, तब तू पैदा हुआ है। आज वो भी तुझे याद है। और तुम निहारत रहे हो ही मारो! नारी का हमें सीन अफसोस है, अफसोस है। अगर हमें मालूम होता कि ये औलाद नपुंसक होगा तो मैं जेठ बता। सिपाही मरत मरत लिया दी साला सिपाही, अब तो तुम जा रहे हो। लाओ ये शमशीर मुझे दे दो। मतलब हम चले जाए तलवार न जाए अरे वहां क्या करोगे? क्योंकि इसी तरह के दुश्मनों को मारने में ये मुझे काम आएगी। ए भैया हाँ, बड़ी राज्यों नीक लागत है यार। नीक लगता है? हाँ यार सच में नीक लगता है? हाँ यार सही कर। हाँ यार अच्छा लग रहा है? घुमाना नहीं नहीं नीक लागत नहीं नीक लग रहा है? बिल्कुल नहीं नीक लग रहा। अच्छा, नहीं नीक लग रहा तो लाओ फिर हमें दे दो इसे। क्यों, क्या हो गया था? वही तो हम सोच रहे साला घुसा है पिरात नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शमशीर दोनों जान के बीच की निकल गया हो? वही बात है नहीं अगर साइड पकड़ लेता तो क्या होता? वो होगा तो हुए बता सकता बेटे, मैं चल रहा हूँ और बहू को लेकर आऊं और इसे इस शुभ घड़ी में इसे भी कुछ इनाम दे देना। और ऐसा दियो कि याद करी हम आज याद क्या, अब मेरे बेटे की माँ मौजूद नहीं है, नहीं तो मेरी माँ, मेरे बेटे की माँ तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ खुशखबरी देती। तुम्हार बहन तो होई सब लोग आज पहले चलो कप्तान के फ्लोर और वहाँ सारी व्यवस्था सबकी रहेगी। ये वाकई में बहुत वफादारी किया है। हाँ, और चलो कप्तान फ्लोर में इसकी शादी करवा देते हैं, बिल्कुल है ना? मंजूर है सिपाही। तो ठीक है, चलो आज सारी व्यवस्था। आज त्योहार है
आज शादी होगी तो 1 साल तुम्हारी शादी होगी। चलो हम लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, चलिए। है परम पिता परमेश्वर तेरी महिमा परंपार, स्वामी जग का पालनहार।